अस्सलाम वालेकुम। रिजवान के हम सफ़र में खुश आमदीद। आज हम हैं मनोड़ा बीच पे, तो चले आए, चल के देखते हैं कैसी है। मनोड़ा जाने के लिए कराची में जो कीमाड़ी की बंदरगाह है, ये आपको कीमाड़ी पे एक वॉच टावर भी नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको लॉन्च के ज़रिए बैठना होता है। यहाँ पे दो तरह की लॉन्चेस होती हैं अवेलेबल। एक तो पब्लिक जिसे लोकल कहते हैं, वहाँ पे 100 रुपये उसका किराया है टिकट, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, 100-150 लोग होते हैं। और एक जो है वो आप स्पेशल लॉन्च भी कर सकते हैं, अमूमन 1500 से 2000 रुपये लेती है, और उसमें 6-10 बंदे बैठ कर जा सकते हैं। कैप्टन हमारे साथ है और ये देखें आप चला रहे जबरदस्त किस्म की लॉन्च, और हम जा रहे हैं कीमाड़ी से मनोड़ा। तो ये कीमाड़ी ज़िले में शामिल नहीं है मनोड़ा, और इसका शुमार जो है चूँकि पाकिस्तान नेवी का भी एक अड्डा है यहाँ पे, तो वो छावनी के तौर पे करते हैं। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, रास्ते में मैं दिखा रहा हूँ, ये टग नज़र आ रहे हैं आपको। ये गहरे पानी से जब जहाज़ को अंदर लाना होता है तो ये उसको समझे पुश करके वापस ले जाना या लाना, उसे रास्ते का काम देते हैं। और भी बहुत सारी कश्तियाँ जा रही हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये तकरीबन कीमाड़ी का जो ज़िला है, ये भी 25 लाख लगभग इसकी आबादी है। और ज़्यादातर ये सिवाय इसके कि बाबा बिट अभी मैं आपको दूर से दिखाऊंगा, एक जज़ीरा है वहाँ पे, और बाकी सारी आबादी तकरीबन शहरी आबादी है इसकी। और उर्दू के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा पश्तो ज़बान भी बोली जाती है। और ये जो ये वाला एरिया है, जेटी वाला एरिया जिसे हम कहते हैं, जहाँ लोकल लोग जिसे धक्का कहते हैं, जहाँ पे ये लॉन्चेस वगैरह सारी लगाई जाती हैं बैठने के लिए, तो उसमें पश्तो आपको बलोची ज़्यादा नज़र आती है। सिंधी भी है, पंजाबी, सराइकी, दीगर ज़बानें भी हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा बलोच आपको नज़र आते हैं। फ़िशरमैन्स भी ज़्यादातर बलोच हैं। ये कराची के जो 18 टाउन्स हैं उसमें से जो है, असल में ये इसका जो लफ्ज़ है ना, ये कीमाड़ी नहीं है, ये केहा माडी है, जो बलोची लफ्ज़ है, जिसके मायने है केहा की बिल्डिंग या हवेली। तो सन 2000 में जब ये यहाँ पे अनाउंस हुआ था बल्दियाती निज़ाम, तो फिर कराची डिवीज़न और फिर ये इसका ख़ात्मा करके फिर ये बनाया गया था इसको कीमाड़ी टाउन जिसे हम कहते हैं। ज़ाहिर है पोर्ट बराबर में, तो ये बहुत अहमियत का भी हामिल है। इधर ये बंदरगाह पे ये आपको लॉन्चेस वगैरह तो नज़र आ रही हैं। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ना, ये सारी मछेरों की लॉन्चेस हैं जो यहाँ से जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और फिर वापस यहाँ आते हैं। तो मनोड़ा का जो जज़ीरा है वो लेकिन जो है वो इसमें शामिल नहीं होता कीमाड़ी टाउन में, क्योंकि ये पाक बहरिया का अड्डा होने के बायस छावनी में शामिल शुमार किया जाता है, कंटोनमेंट बोर्ड में आता है ये। यहाँ पे एक बंदरगाह के अलावा एक तवील साहिली पट्टी और साहिली तफरीगाहें बहुत सारी हैं, पैराडाइज पॉइंट, ये वो बहुत सारी साहिल के साथ साथ फिर आप चलते चले जाएँ। और तेमर के जंगलात भी हैं यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं, हम दरअसल आपको सीन दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक ये क्रूज़ टाइप की छोटी छोटी, क्रूज़ तो नहीं है लेकिन छोटी लॉन्चेस हैं जो कि बाकायदा रेंट पे लेते हैं लोग, इस पे पार्टीज़ करते हैं। और ये भी यहाँ पे एक अवेलेबल है, लोग बर्थडेज़ वगैरह या दीगर तकरीबात भी मुनक़्क़िद करते हैं। लोग फ़िशिंग के लिए भी इस पे बैठ के जाते हैं। आगे चल के मैं आपको लाइट हाउस भी दिखाऊंगा ज़रा, क्योंकि वहाँ उसके अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन कम से कम हम दूर से और उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। तो मनोड़ा में 1871 में एक बहुत से खूबसूरत घर भी तामीर किए गए थे। ज़्यादातर तो वो घर टूट चुके हैं अब, लेकिन यहाँ थे घर बहुत सारे। और अब इस पे दोबारा से काम भी चल रहा है। एक कंपनी है जो कि इस पे इनकी बहाली का काम कर रही है, इसको पायलट हाउसेस कहते थे। और यहाँ 21 मकान जो है अभी उसको डेवलप किया जा रहा है, तो वो अभी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये आपको सामने कराची पोर्ट्स नज़र आ रहा है और उसकी क्रेन्स नज़र आ रही हैं खड़ी खड़ी। ये क्रेन्स का काम ये होता है कि जब ये आती हैं, ये टावर क्रेन्स कहलाती हैं, और नीचे इनके पटरी होती है। जब ये बहरी जहाज़ आता है तो पूरा का पूरा कंटेनर उठा के वो इधर रख देती हैं, हाथ के हाथ ये ट्रॉलर्स पे आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो हैं फ़िशरमैन्स हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे हैं। तो आपको मनोड़ा से कीमाड़ी में लगते तो सिर्फ शायद 20-25 मिनट हैं, लेकिन आपको इस ट्रैवल में बड़ा मज़ा आता है। ज़ाहिर है आप एक समंदर में, ऐसा लगता है आपको समंदर क्रॉस करके एक दूसरी जगह खुश्की पे जा रहे हैं। ये नेवल बोट क्लब भी है यहाँ पे भी लोग कश्ती रानी सीखते भी हैं और वहाँ यहाँ से लेके जाते भी हैं। देखिए आपको मुख्तलिफ़ तरह की मैं छोटी छोटी बोट्स दिखा रहा हूँ जो कि बीच में खड़ी हुई हैं। पीछे वो आपको कराची पोर्ट ट्रस्ट की टावर क्रेन्स नज़र आ रही हैं।
तो यहाँ पे आप छोटे छोटे से देख रहे हैं कि प्राइवेट भी बोट्स हैं और कुछ गवर्नमेंट की भी हैं यहाँ पे। और एक बात और आपको मज़े की बताऊँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पुलिस नहीं होती, ये लॉन्च में ही पुलिस होती है यहाँ पे। और नज़र आई अगर आते जाते तो मैं आपको बताऊँगा अभी। वो ये जो सामने आपको आबादी सी नज़र आ रही है ना, ये बाबा भिट आइलैंड कहलाता है। ये भी एक जजीरा है और यहाँ पे भी, यहाँ बल्कि मनोड़ा से ज़्यादा आबादी, क्योंकि वो तो छावनी है, ये प्रॉपर एक आबादी वाली जगह है। और यहाँ पे भी मछेरों की एक बड़ी तादाद रहती है और दीगर पेशावर लोग यहाँ रहते हैं। तो अब हम थोड़ी देर में बस पहुँचने ही वाले हैं। ये बाबा भिट का मैं आपको ज़रा सा मंजर दिखा रहा हूँ। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आप कभी भी, और ख़ास तौर से कराची से बाहर आने वाले लोगों के लिए तो इस जगह पे ज़रूर आना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग जगह है। आप समंदर के बीच में लॉन्च पे बैठ के जजीरे पे जाते हैं तो आपको एक मज़ा आता है, एक अलग चीज़ है किसी पार्क वगैरह जाने से। अब सामने अभी हम मनोड़ा के करीब पहुँच चुके हैं, हमें मनोड़ा नज़र आ रहा है इस वक्त। और ये लॉन्च हमारी जाके वहाँ अब लगने वाली है। मनोड़ा का जो पुराना नाम है वो मोरंटू बारा है। ये पुराना नाम है और ये सिकंदर आज़म के ज़माने से चला आ रहा है। सिकंदर आज़म कहते हैं कि तारीख़ हमें बताती है कि वादी सिंध में जब उसकी मुहिम मुकम्मल हुई थी तो अपनी जो उसकी फ़ौज थी उसकी वापस रवानगी के लिए वो यहाँ ख़ैमज़न हुआ था और इस बंदरगाह पे, और यहाँ से सिकंदर की फ़ौज का सब सालार वापस अपने वतन रवाना हुआ था। इसकी कुछ निशानियाँ मिलती हैं, ज़ाहिर है तारीख इसीलिए हमें बताती है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे से हट्स बना दिए हैं, बहुत खूबसूरत बीच हो गया है अब ये। तो मनोड़ा आप ज़रूर आना चाहिए। अब ये पुराना वाला मनोड़ा नहीं रहा है। ये मैं एक जगह पे हूँ, यहाँ से मैं ज़रा सा एक दूर से आपको एक शॉट लेके दिखा रहा हूँ। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको डिटेल से भी दिखाऊँगा। बहुत खूबसूरत साहिल है, हट्स बने हुए, साफ़ सुथरी जगह है। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बीच पे आप देख रहे हैं साफ़ साहिल नज़र आ रहा है आपको। हाँ, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ख़तरनाक है क्योंकि ज़रा मौजें थोड़ी तेज़ हैं। ये शायद इस सीज़न में होती हैं मौजें तेज़। यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर भी है और ये भी बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि यहाँ उसका काम चल रहा है इसकी मेंटेनेंस का, तो अंदर जाने की इजाज़त थी नहीं। कलर शलर हो रहा था और इसकी कुछ मेंटेन कर रहे थे, तो ज़रा सा बाहर से आपको एक शक्ल दिखा रहा हूँ। तो असल में ये कराची के चंद इलाके और मनोड़ा ये एक्चुअली दीबल में शामिल थे। दीबल जो मोहम्मद बिन कासिम ने, जब आपको याद होगा कि 712 में जब अपनी फतूहात की थी, 712 या 13 में मेरा ख्याल है, तो ये इलाके दीबल में शामिल थे। और इस वक्त ये कराची की मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है। तकरीबन 2.5 करोड़ टन के सामान की तरसील होती है कहते हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो तिजारत है उसका 60% है। तो मनोड़ा पे बहुत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुराने मंदिर और पुराने इनके अलावा बहुत पुराने घर भी हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये अंदाज़ा होता है कि ये इलाका बहुत पहले से इस जगह का मरकज़ रहा है, यानी यहाँ से अफवाज आती रही हैं, जाती रही हैं। ये गेट जो उन्होंने अपने यहाँ बनाया है, वेलकम टू मनोड़ा बीच, आपको इस पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। 50 रुपीज़ पर इंडिविजुअल का यहाँ पे टिकट है। और जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं तो फिर हम सामने एक जगह खुली जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद ये दाएं हाथ पे मेरे ये छोटे छोटे से हट्स नुमा बनाए हुए हैं इन्होंने, अंदर बेंचेस वगैरह भी लगी हुई हैं। 3 आवर्स के लिए आपको ये मिलता है 500 रुपीज़ में। तो आप यहाँ आके और यहाँ आप अपना सामान वामान रखें। कुछ लोग देख रहे हैं चादर वादर भी लगाई हुई है क्योंकि थोड़ा ग्रिल टाइप है ये, और सामने से बीच का भी व्यू होता है, और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी फैमिली यहाँ बैठ सकती है। तो अच्छी जगह बनाई हुई है, बहुत साफ़ सुथरी सी जगह है। आगे ये बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे घुड़सवारी की जा सकती है, ऊँट वगैरह भी है यहाँ पे, ऊँट पे भी बैठा जा सकता है। बीच के साथ साथ आप कुछ और भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसी जगह पे बच्चों के जो छोटे छोटे से राइड्स वगैरह हैं वो भी यहाँ लगाई गई हैं, बैठने की भी जगह हैं दीगर, तो आप इंजॉय भी कर सकते हैं। साथ साथ देख रहे हैं आपको एक छोटा सा एक पार्क नुमा भी बना हुआ है, बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। लाइट हाउस मनोड़ा की निशानी है। तो 1889 में मनोड़ा में ये बनाया गया था लाइट हाउस,
और 1909 में फिर इसको नई तरह की लाइट से आरास्ता किया गया। इसे एक ज़माने में दुनिया के सबसे ताकतवर लाइट हाउस होने का एजाज़ भी हासिल रहा है। तो 18 सेंचुरी से लेके अब तक यहाँ पे हज़रत सैयदना यूसुफ शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक मज़ार भी है, और इस मज़ार पे भी लोग आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। यहाँ पे एक मज़ार भी है। तो एक ही जजीरे पे आप देख रहे हैं कि घर भी है, आबादी भी है, बाज़ार भी है, मंदिर भी हैं, मसाजिद भी हैं, और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ तरह की तारीख़ी चीज़ें और भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ आना जो है ना वो एक वर्थ है। ये एक और गेट है, पिछला गेट अगर आप गाड़ी से आएंगे तो आप इस गेट से जाना पड़ेगा। इसी गेट से लोग मज़ार पे और लाइट हाउस की तरफ भी जाते हैं। ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि बीच में अच्छा खासा बड़ा एरिया है, लोग क्रिकेट श्रिकेट भी खेलते हैं, इधर इंजॉय करते हैं, और ये इस तरह छोटे छोटे से हट बने हुए हैं। तो लाइट हाउस के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि इस वक्त तक जब 18 सेंचुरी में बर्र-ए-सगीर की जो 3 मारूफ बंदरगाहें थीं उनमें से ये एक थी। तो इसकी अहमियत के पेश नज़र पहली जंग अज़ीम के दौरान इसके इर्द गिर्द कुछ मार्कों से मतलब जंगें वगैरह हुई तो लाइट हाउस को नुकसान पहुंचा था। इसकी बाद में मरम्मत की गई, और ये पत्थरों से तामीर करता है, बड़े ताकतवर लेज़र से लेस है, और इससे निकलने वाली शुआएँ जो यहाँ पता चला है कि 14 लाख मोमबत्तियों की रोशनियों के बराबर होती है। तो पता नहीं, मैंने कभी इसे जलते हुए नहीं देखा, लेकिन रात में शायद जलता हो। ये आपको हर्ष नज़र आ रहे हैं दोबारा से, ये आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे व्यू भी है। देखें आगे काफ़ी जगह है, हट के आगे मैं इस तरफ आ गया हूँ, इसीलिए इस तरफ लेफ़्ट पे मेरे बीच है, और सामने आपको एक खुली जगह नज़र आ रही है। पानी शुरू होने से पहले भी काफ़ी रेत पे भी लोग काफ़ी गेम्स वगैरह खेलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऊँट की सवारी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं आप यहाँ पे। फैमिलीज़ के साथ लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो करोकोला यानी मोरंटू 12 भी इसे कहते हैं, मनोड़ा का जो पुराना नाम मैंने आपको बताया। तो इसमें इस वक्त हम मौजूद हैं और हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ इंजॉय कर रहे होंगे। जजीरे पे आके ज़रा सा थोड़ा सा अच्छा लगता है, ज़रा सा फीलिंग ये आती है कि आपके चारों तरफ पानी है। भाई हम लॉन्च में बैठ के यहाँ आए, ऑल्दो ये खुद इटसेल्फ इतनी बड़ी जगह है कि जब आप यहाँ चल रहे होते हैं, जब आप लॉन्च से उतरते हैं ना, तो वहाँ से आपको सुजुकियाँ भी चल रही होती हैं, वो 50 रुपीज़ लेती हैं इंडिविजुअल का। तो उससे बैठ के आप इस बीच तक पहुँचते हैं। मैं वैसे पैदल आया था अपनी बेगम के साथ, 1 किलोमीटर का लगभग एरिया है, 1.5 किलोमीटर का, वहाँ तक हम लोग पैदल आ गए थे इसी तरह चलते हुए, जिस तरह सामने लोग नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये ऐसा है, अब हम वापसी की कुछ तैयारी पकड़ रहे हैं और देख रहे हैं ये लॉन्च है। ये वापसी में मैं जान के लोकल लॉन्च में आया हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि इस तरह सीट्स बनी हुई होती हैं और ये लॉन्च होती है। ये पीछे आपको कराची पोर्ट्स की क्रेन्स नज़र आ रही हैं। ये एक बड़ा जहाज़ भी खड़ा हुआ है। जैसे जैसे पोर्ट्स पे जहाज़ होते हैं, कभी कभी तो बहुत सारे जहाज़ होते हैं, कंटेनर्स हज़ारों की तादाद में उन जहाज़ों के ऊपर होते हैं। पीछे कराची की कुछ बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आ रही हैं अच्छी सी। अच्छा, आपको एक मज़े की बात और भी बताता हूँ मैं। मनोड़ा कराची से जो है वो सेंट स्पिट भी एक बीच है कराची के पास ही। तो सेंट स्पिट की जो पट्टी कहलाती है, क्योंकि वहाँ और भी पैराडाइज पॉइंट और दीगर बीचेस भी हैं, तो बहरहाल वो जो पूरी पट्टी कहलाती है ना, उसके ज़रिए ये कराची से जुड़ा हुआ है। और इसके मनोड़ा और इसके करीब जो ये छोटे छोटे से और जजीरे हैं, ये कराची पोर्ट के लिए जो बंदरगाह है उसके लिए कुदरती हिफाजती आड़ का भी काम करते हैं। यानी कोई भी चीज़ बिल्कुल डायरेक्ट कराची पोर्ट की तरफ के बजाय ये ज़रा जजीरे उसको कुदरती तौर पे एक आड़ फराहम करते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान नेवी का भी यहाँ पे पूरी छावनी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मनोड़ा में 18वीं सदी में बहुत से 1871 या 72 में बहुत से खूबसूरत घर तामीर किए गए थे। अब जाहिर है कि वो बहुत बुरी हालत में, खिड़कियां दरवाजे वगैरह सब टूट चुके हैं और इमारतों के ढांचे ही बाकी बचे हैं। अब सुना है कि कोई फॉरेन कंसल्टेंट रखा गया है और वो जनाब अली कोई खातून है, वो पहले भी यहाँ रह चुकी हैं, कोई नेवल ऑफिसर की साहबजादी हैं।
तो बहरहाल वो उनकी निगरानी में मनोड़ा को एक दिलकश तफरीही मुकाम में तब्दील करने पे कुछ काम चल रहा है। लेकिन मुझे ये देख के अभी खुशी हुई कि जो भी हैं वो, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। मनोड़ा बीच ने खूबसूरत शक्ल ले ली है, क्योंकि मैं यहाँ पहले भी, बहुत पहले, तकरीबन 20-25 साल पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। तो जो हालत थी और अब जो देखा है, तो बहरहाल एक मुनासिब तरीके से आपने अभी देखा होगा, साफ़ सुथरा सा हट वगैरह बन गए हैं। लेकिन अभी भी अरबाब इख्तिदार से कुछ गुजारिश ये है कि जो जेटी है, जिस जगह पे लगती हैं लॉन्चेस जाके, उस जगह की हालत बहुत ही ख़राब है। यानी उस पर तो डर लगता है कि भाई इसकी सीढ़ियाँ गिर ना जाएं नीचे, इतने उसके सरिये वगैरह निकल रहे हैं। तो उस पर भी ज़रा सा एक थोड़ा सा काम है, उसको खूबसूरत कर दें, ज़रा ग्रिल वगैरह लगा दें प्रॉपर, तो ये और खूबसूरती आ सकती है इसमें। आप ये देख रहे हैं देगे वगैरह कश्ती में रखी जा रही हैं, तो ये यहाँ से मनोड़ा वगैरह जा रहे होंगे। तो बहरहाल हम अब निकल आए मनोड़ा से और अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। कराची में PNSC बिल्डिंग, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ लास्ट में ज़रा सी झलक। ये KPT हेड ऑफिस है और सामने जो आपको ऊंचा से टावर की बिल्डिंग नज़र आ रही है वो कमर हाउस कहलाता है। इसमें ऑफिसेज़ हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट का हेड ऑफिस यहीं करीब में, और ये भी अपनी जगह एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। कभी आपको किसी वीडियो में मैं इस बिल्डिंग को भी ज़रा, चूँकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट का ऑफिस है, इसको बहुत डिटेल से अंदर से नहीं बना पाएंगे। ये कमर हाउस नज़र आ रहा है आपको। थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो टावर नज़र आता है, मेरी वेदर टावर। तो इनसे गुज़र के आप पहुंचते हैं कीमाड़ी और फिर मनोड़ा, जो आज हमने देखा। आखिर में कुछ तस्वीरें देखते हैं उसी तरह, और रिक्वेस्ट वही पुरानी है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि नई नई वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, कमेंट देना ना भूलें। कमेंट देने में ज़रा कंजूसी दिखाते हैं लोग, तो ऐसा ना किया करें, कमेंट्स भी दें ज़रा सा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आपको की मेरी वीडियोस के बारे में क्या राय है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।